महेश गणेश सुरेश भवो निरंतर धावे ताही अहेरी की छोकरियां छतिया पर की छाछ पे नाचे नचावे मीठ रस की भरियोड़ी राधा रानी रागे माँ रानी रागे मैंने कारो कारो नमना जी को काली काली राधा गोरी गोरी राधे जमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी ओ जमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी जमुना जी तो काली काली राधा गोरी वृंदावन में शोर मचाए बरसाने की छोरी वृंदावन में शोर मचाए वृंदावन में शोर मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में शोर मचावे बरसाने की छोरी राजा जोगी नाचे सानी नाचे नाचे सानी नाचे कालो कालो जमुना जी को पानी नाचे मुरली में तेरे समरों बारंबार आनंद मुरली में तेरे समरों बारंबार आनंद मुरली में तेरे समरों बारंबार मोटे रूप धरो मनमोहन धरो न पावे पार मोटे रूप धरो मनमोहन धरो न पावे पार छबीली पतलानी लागे हो महारानी लागे करो जमुना जी को पानी लागे हरिहरी राधा रानी महारानी लागे मन कारो
राधे राधे ना बाबे मोए मुसरी माखन मोए दूध मलाई ना बाबे मोए माखन मिश्री वरना कोई मिठाई मोर जबरिया ना बाबे राधा नाम मिलाई मोर जबरिया ना बाबे राधा नाम मलाई आनो की ललित पुर मोर कारो कारो जमाती को पानी जोनर आठोया राधा राधा नाम जपे ओ राधा राधा नाम जपे जोनर आठोया राधा राधा नाम जपे जोनर आठोया तिनकी बाधा दूर करने राधा राधा तिनकी बाधा दूर करते तिनकी बाधा दूर करते राधा 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 नाम कल हम सबने कथा श्रवण की 10वें स्कंद की पूर्वार्ध की। कल समय समय तत्वों को भगवान ने मुक्ति दी। अब परीक्षित ने पूछा भगवान यानी जान आमी मकांदास माता महामनौ वीराणी नृत्य वीर्य श्री तो क्या राजा परीक्षित ने पूछा भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, इसलिए आप उनकी माधुर्य एवं ऐश्वर्य बड़ी लीला जिनका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया है, उन लीला का स्मरण कराइए। हमेशा परीक्षित ने सुखदेव जी से कथा पूछी, यही नहीं कहा कि आप सुदामा जी को रूप बना के उस सुदामा का नाटक करें। ध्यान दें, कभी नाटक नहीं करना चाहिए, नौटंकी बात। यहाँ पे परीक्षित गंगा तट पर है, 7 दिन में मृत्यु होना है,
उन्होंने दो ही प्रश्न किए हैं परीक्षित ने सुखदेव जी से कि आदमी अगर तत्काल मरने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए, मनुष्य को हरदम क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना। दो प्रश्न के उत्तर पूछे हैं और दोनों ही प्रश्न के दूसरे स्कंद से 12 स्कंद तक सुखदेव जी ने उत्तर दिए। प्रश्न ने बताया है, सुना है, लेकिन कहीं भी श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोक में ये नहीं लिखा है कि नाटक करो, नौटंकी करो, राधा कृष्ण बनाओ, ब्याह करो, दूल्हा जलाओ, ये कभी नहीं पूछा। से पूछा कि हमें कहानी सुनाएंगे, भगवान की लीला सुनाएंगे, लीला से मुक्ति होती है। और नाटक देखने से सिर्फ लोग बाग हंसते हैं, ना अंदर भक्ति आती है ना भाव आता है। कथा सुनने से, स्मरण करने से भक्ति भाव जागृत होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से सुनामाचार्य सुनिए। संदीप के पास जब पढ़ते थे यदुना तो दीन सुदामा भी तभी था मोहन की जान। संदीपनी वन में उज्जैन में, जिसका नाम अवंती नगर था, वहाँ पर संदीप पर आश्रम था संदीप मुनि का। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण कन्हैया शिक्षा पाने के लिए गए। उनका सहपाठी वहाँ गरीब एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था। एक दिन आश्रम में गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा, गुरु पत्नी बोली एक रोज, गुरु की पत्नी कहती है कन्हैया से, कन्हैया एक काम कर दो, हमारा छोटा सा कार्य है। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरली धर तमना के ये धरे गुरु पत्नी बोली एक रोज, गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरली धर तनकी घर आओ, घर में ईधन का नाम नहीं, घर में लकड़ियां नहीं है मोहन, घर में ईधन का नाम नहीं, लाला कुछ वाला बतलाओ। गुरु पत्नी से कमैया चिंता मत करो, ये सब बोले चिंता क्या है, ये सब बोले चिंता क्या है, जंगल में तोड़े लाता हो चतर सुदामा साथ मेरे, चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, मैया चिंता मत करो, हम जंगल में जाते हैं, लकड़ियों का व्यवस्था करते हैं, क्योंकि साथ में हमारा जो प्रिय मित्र सुदामा है उसको लेकर जाते हैं। तो दोनों बालक के लिए गुरु पत्नी ने छोटे से चना बांध दिए, भूख लगे तो खा लेना, और दोनों को विदा कर लिया। बोली जल्दी आना, कहीं खेत खून में मत लग जाना, क्योंकि खाना का टाइम है, खाना ही बनाना है। ऐसे जल्दी लौटिया नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ भी कोई लीला रचने लगो, वो तो कृष्ण कन्हैया कोई ना कोई लीला रचने लगते हैं।
इसलिए जल्दी लौटना। और अगर भूख लग जाए तो ये खा लेना, चना रखोगे। और चना दे दिए सुदामा के लिए। और जैसे जंगल में चले तो वहां पे ठंड हो गई तो कपने लगे। तो सुदामा जी कृष्ण भैया कन्हैया ने कहा, सुदामा ठंड लग रही है तो ऊपर जला तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। तो सुदामा पेड़ पर ऊपर जाते हैं और जब ठंड लगती है तो बेपीटी से तो चना रखे दे तो खावा शुरू कर दो। कन्हैया नीचे होने के भैया क्या खा रहे? कल कछु नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दांत हमारे तोड़ने के कड़कड़ा खा रहे। कल हमारे दांत कटकटा रहे, कल कुछ खा रहे नहीं खाने लगे। कन्हैया ठंड के जाने के मारे हमारे दांत कटकटा रहे। तिरुपति गुरु की सेवा में भगवान तो समझने वाले हैं। जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को नहीं दिए। उसने मोहन को नहीं दिए। चुप के उचावाने लगा, चुप के उचावाने लगा। फिर उसे जार सके भगवान तो अंतर्यामी है, समझ जाते हैं। अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान, कह बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। और भगवान तो सही करैया अंतर्यामी है, वो तो सब रहस्य को जानते हैं। और कह दिया जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी तुम्हारी रहेगी। तो जिंदगी भर भीख मांगते पड़े हुए। उस श्राप से सुदामा जी घर घर जाकर भीख मांगने लगे। दिन भरे बिचारी द्वार द्वार, दिन भरे बिचारी द्वार द्वार ताता ताता ठीक है। ठीक है, ठीक। बोलो कन्हैया लाल की जय। दिन भरे बिचारे द्वार द्वार ताता ताता याद दिन भर बेचारे द्वार द्वार ताता ताता याद पर रोज भी
जी भर के अरे जिसे रोज भी जी भर के वे डालना आते हैं। जो माथा मिला तो नमक नहीं, किसी के द्वारे अगर उनको मठा मिल गया तो कहीं पर उनको नमक नहीं मिला, और ज्यादा कहीं नमक मिल गया तो बेचारे सुदामा को मठा नहीं मिलने वाला है। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं, तो घर माता, तो घर माता, 10 घर माता पर लूट से आता बड़ा नहीं। जो सिर ढाका तो पाँव करे, इसके चाहे घर की भी स्थिति है, कपड़ा भी नहीं है। सुदामा ने कहा पिछवाड़ा ओढ़े तो छोटा, तो शेख तो ढक का पाँव करे घुटने से बता, अगर पाँव ढाक रहे तो सिर कर लो। जो सिर ढाका तो पाँव करे, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीने, ऐसे ही जीने, जान में मरना निकला, जीवन निकला। कभी लोटा भर उसके लिए आटा नहीं मिलता है और रहने के लिए कपड़े भी नहीं है, लेकिन सुदामा जी को तनक भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो शांत और संतोष करने वाले ब्राह्मण थे। इतने कोई चिंता नहीं थी। उनके बच्चे पत्नी भूख के कारण पति के सामने दुबली होते जा रही थी उसकी पत्नी, खाना कम में रहा था। पति बिरता पति सुमालता बदने दारिद्र्य से मानो वेद माना। एक दिन दारिद्रता से दुख होकर पति बिरता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हो गए मुख से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा है। ये शरणागत वत्सल और ब्राह्मण के परम भक्त हैं, परम भगवान आये पुत्र वो साधु संतों के सत्पुरुष के एक माय आश्रय हैं। वो आप उनके पास जाइए तो तुम्हारी समस्त विपत्ति हर लेंगे, बहुत सा धन दे देंगे। लेकिन जाने में सुदामी सुख चाहते हैं, वे लालची नहीं थे। तब पत्नी ने कहा, नारी बोली सच है पर में अदिसू की रोटी नारी बोली सत है पर में अदिसू रोटी खाती तो कभी बेड़ना कर करके, तो कभी बेड़ना कर करके प्रभु को न दोहरे का पहुँचाते। पत्नी
नाथ हम आपको द्वारका नहीं पहुंचाते, लेकिन को तो जो को दलिया मिलती, कोदो को जो को दलिया मिल जाए तो मैं सही ले लेती। कोदो जो का दलिया मिलती तो शक्कर पर नियत नहीं जाती, मैं चाहे शीत सहा करती, मैं चाहे शीत सहा करती, पर तुमको गाते जाती। कोदो जो अगर दलिए मिल जाए तो हमारे ऐसे नहीं है जीप चटू के हम शक्कर पे नियत जाए, नहीं, कोदो की मिल जाए, जो को दलिए मिल जाए तो हमें शक्कर मिठाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ मिलना तो चाहिए। तब जैसे उन्होंने समझाया तो वह बोलते ब्राह्मण के अब जाते तो है, लेकर क्या लेके जाए, कुछ भेंट तो ले जाए, हमारे पास तो 2 चार नहीं है। यह सुनकर उनकी नारी अपनी अगल बगल के पड़ोसन से थोड़े से थोड़े से चावल लेके आई और सुदामा जी को दे दिया, एक कपड़े में बांध के, कपड़ा भी नया नहीं था, पुराना कपड़ा, गठरिया बांध के सुदामा को दे दिए। उन्हें दबा कर बगल में तुझने पकड़ी राय, और राय राय कहने लगे जयते द्वारका नाथ, बोलो द्वारका नाथ है कि। और सुदामा जी ने वह पोट ली, हाथ में नहीं लिखा के कपड़ा छोड़ी, तो अगर थैला हो तो दिखाते हैं लोग, वह करे को है, लेकिन बगल में दाब ले और चलते हैं और भगवान का गाना गा भजन गाते जाते हैं। ये नैया किनारे, नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी यहाँ है वो जादू कन्हैया। नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी यहाँ है वो जादू कन्हैया, मिलाती रही प्यारियों में, मिलाती रहो प्रेम प्यारियों में, मीठी मुरैया सुना दो कन्हैया, लगा गाते भी चले जा रहे हैं। सुदामा जी द्वारका पहुंच गए, अब पहुंच तो गए, चकरा रह के आकर जाएंगे किधर, तो द्वारपालों से पूछते हैं कि कहाँ पे उनका महल, तो उनका महल सुदामा को बता दिया, और सुदामा ने कहा मुझे कन्हैया से मिलना है, तो उन्होंने उनको भगा दिया। एक कृष्ण भगवान के पास गया और ने पूछा कि भगवान एक ब्राह्मण है, बहुत गरीब है, वो अपना नाम बता रहा है, क्या कैसा है, सी के पगाना झकातन में, हेलो हाँ हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार, सुनाइए। आराम से तो ना पूरी जगह तो करो पठा लगे, पूरी जगह तो करो पठा लगे, हाँ ध्यान रंजा क्या मना दिया।
सुजाक लोन के अब पहले अब जाना ना कहा बंड भाई बना दिया तू तो जा तो हमारा जाना आओ 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 हमने पंडिता ही हमारे हो रंजा हम हमारी कथा तकली में आ जात तकली भागवत पढ़त भैया ऐसी का जगह जात हम सुनो हम कछ नहीं करे तो हम बता रहे हैं सकता भाई कथा ही पढ़ा हम बता रहे तो जाओ तो पढ़ जाओ का ना हो हम नहीं कहा हम छोटबा बड़बा नहीं आदमी सुबह हम नहीं गई हाँ चलो हाँ हम तो पढ़ रही खत्म चल जा रही है हाँ हाँ क्या करने हैं बताओ हाँ अच्छा तो मन तो जाना तो मन तो क्या है मुझे हो सकता है अच्छा 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 चलो हम कभी बगैर में नहीं वो तो हो जा तो अब जा लेकर तो जान अच्छा अच्छा अरे हम पैसा नहीं की चिंता नहीं करा था वो तो कहाँ हमने कभी नहीं करा आए सोने हाँ हाँ ठीक है चलो ठीक है अब तो हो गया तो है चलो बात तो कह रहा मैं तो बनाई है कोई ओके ठीक है नमस्कार ठीक है कटगो होली का बात तो हो गया हाँ वहाँ तो क्या वजह अपने करा ठीक है तब हेलो हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ जैसे ही सुदामा जी दरबार पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े पहने तो द्वारपालों ने भगा दिया नहीं कहे तो तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं तो एक द्वारपाल ने जाके कहा भगवान से भगवान एक ब्राह्मण देव आए हैं तो ब्राह्मण देव को तो कहाँ रोकोगे कहाँ पूछने की आवश्यकता है कन्हैया के द्वार में कोई ऐसी बात नहीं ब्राह्मण कैसा भी हो उसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने द्वारपालों को डांटा क्यों तुमने रोका हमारे दरबार में रोकने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण किसी भी भोज में हो कैसा ही फटा पुराना पहनोगे उन्हें कैसा है उन्हें कहा शेष पगा न जगा तन में अर पाए अपावन को ही श्यामा और धोती फटी सी लिपटी दुपटी फिर जाने को नाम ही है नामा द्वार करा दो जुरवल एक देखवर है चक सो बासुरा पूछत दीन दयाल को दाम सो बतावत अपनो नाम सुनावा फटे पुराने कपड़े पहने महाराज और एक बिल्कुल दुबनो पमरो है
अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा नाम बताया तो भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से भागे, कहीं पे जूते, कहीं पे पीताम्बर, और दौड़े चले जा रहे हैं। वहां से सुदामा भी दौड़े मित्र को देखकर दौड़े दौड़े लिपटे, पर सहित प्रेम का पान मिला। ये कहना तनक असंभव है, उन पहले उनमें से कौन मिला, पहले उनमें भर करके तुझ को कंठ लगाया है। फिर इन चरणों की रज लेकर अपना सौभाग्य बनाया है। नंगे पांव दौड़े और द्वार पर जाकर हृदय से लगा लिया। उनका दाहिना हाथ अपने कंधे पर रखकर, दाहिना हाथ सुदामा के कंधे पर रखा और अंदर ले आए। वो अपने सिंहासन पर बैठा दिया और कहते मित्रगण कैसे हो, श्याम सुंदर श्री कृष्ण। और उनके सुदामा जी को सिंहासन पर बैठकर उनके पांव पकाने लगे। उनके पांव में कोई चप्पलें जूता तो पहने नहीं थे, क्योंकि तो गरीब ब्राह्मण थे। और चलते चलते इतने कांटे लग गए तो भगवान कन्हैया उनके पांव में से कांटे निकाल रहे हैं। यहाँ रुक्मणी से कहा कि पानी ले आओ पांव पखाने के लिए, लेकिन जब तक वो ला ही नहीं पाए हैं। और भगवान ऐसे बेहाल बेहान को पूरे कंटक जाल लगे पुन जोए, और हाय महादुख पाओ सखा तुम आए, इतने किते दिन कोई। कल सुदामा इतने दिन तो कहाँ थे, क्यों नहीं आए यहाँ पर। देख सुदामा की दीन दशा, जैसे गरीबी हाल देखा कन्हैया ने सुदामा का, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा 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 निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छियो नहीं, नैनन से पग धोए सुदामा की। रुक्मणी थाल भी नहीं ले पाए, और भगवान इतने रोए उनकी दशा देखकर कि इतने आंसू टपके के सुदामा के पैर धुल गए। और भगवान ने उसका चरना मृत लिया। अब भगवान भोजन के लिए रुक्मणी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के, बड़े रोच रोच के। और जैसे थाल सुदामा जी के पास आया रखा, उनने भगवान को भोग लगाया और पूरे सामान को गड्ढबड कर डाला। रसगुल्ला रखी, जलेबी रखी, रसमलाई रखी, इमरती रखी, कई प्रकार की सब्जी, करी की सब्जी, जितनी सब्जी होती सब बनाई। और मालपुआ, पूड़ी, रोटी, सब्जी सभी लोगों ने रखी। और सुदामा ने कहा कि सबको मिलो एक संग है, सब गड्ढबड कर दो। अब तो भाई रुक्मणी देख रही आगे कैसा ब्राह्मण है, इसको खाने का तजर्बा नहीं है, कैसा खाता है। तो कन्हैया जी दूर से देख रहे हैं कि रुक्मणी को जरा अपमान टाइप हो गया, तो पूछ बैठे सुदामा से, कहा भाई कड़ी में, कड़ी कैसा है स्वाद। कले कड़ी में नमक कम डला है। और गल लगे रायते में, तो रायते में गल लगे ज्यादा शक्कर हो गई। और रसगुल्ला में तो शक्कर शायद भूल सी गई। ऐसे जितना प्रकार के व्यंजन में सब में कमी निकाल दी। बाद में सुदामा के खाने के बाद पश्चात रुक्मणी ने उस खाया और 56 प्रकार के व्यंजन जिसकी जैसी जैसी कमी बताई थी वैसी वैसी कमी निकली। तब रुक्मणी को विश्वास होगा वास्तव में ब्राह्मण बहुत सच्चा ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या रखा, क्या सौगात दे दी। अब पुटरिया जो जमाए थे बगल में पछाई कर ली, नहीं करने का छू नहीं रहो। भगवान ने कष्ट तो दिया होगा, थोड़ी सी भेंट तक कुछ तो दो।
लेकिन अद्भुत सामग्री कोई भेंट तो दी होगी निश्चित, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम तो यमयाना भक्त्या प्रसति तया भक्त्युमर्नामी प्रत्यातम। कुछ भी जो पुरुष हमें प्रेम से भक्ति से फल अर्पण कर दे, फूल अर्पण कर दे, पत्ता अर्पण कर दे, पानी भी दे दे, तो मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उसका सीधा भोग लगा देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसलिए उन्हें कुछ तो दिया होगा, ब्राह्मण को लज्जा आई और लक्ष्मी पति को लक्ष्मी पति कन्हैया लाल के 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। परीक्षित भगवान श्री के समस्त प्राणियों को हृदय की बात जानते हैं कि इसके हृदय में क्या है। उन्होंने ब्राह्मण से यह बात जान ली, विचार करने लगे कि यह मेरा सखा है, तो लच्छी बनाने के लिए उन्होंने 2 छुड़ा के पुटरिया को 2 मुट्ठी चावल खा लिए। तीसरी खाने वाले थे तो रुक्मणी ने रोक दिया, क्यों कर रहे हो, तुमने 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, होगा तीसरी मुट्ठी में 3 लोग दे दिए तो अपन भिखारी बन जाएंगे, वो तो राजा बन जाएगा। वे भक्त के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद भगवान ने विदा की, बाहर पहुंचाने आए, सुदामा को कुछ नहीं दिया। अब सुदामा कहने अच्छा पहुंचाया हमारी पत्नी ने, बेटा तुम्हारे धन दौलत दे, इन्हें तो चावल से बेवर खा पी डाले, हमें तो कछु नहीं है, अफसोस से चले जा रहे हैं। और जैसे ही अपने गांव गए तो वहां कृष्ण भगवान की लीला ऐसी थी कि जैसा द्वारकापुरी बना है उसी प्रकार का उन्होंने सुदामा का घर बस्ती बनाई। जैसे ही सुदामा पहुंचे चकमा का गया अगर है गया, और ये तो वो उल्टा किया कि हमारा घर मिटा डाला और जाने हमारे बच्चे कहाँ फिरते होंगे, जी उपद्रव कर दिया। और जैसे सोच रहे थे तो सोच रहे थे इस तरह दुविधा में मति धाम, और खड़े झरोका से उधर देख रही, इधर दुविधा में देख रहे हैं, दुविधाएं पड़े, और वहां से उनकी जो पत्नी है झरोके से देख रही है कि हमारे श्री पति देव आ चुके हैं। उन्हें बड़े आई बाहर थाल लेकर सुदामा और घबरा के बता दे कुआ आ रहे, क्योंकि वे तो पहले फटी सी धोती वगैरह पहने हुए थी। अब तो उनका तमाम सोने के गहनों से हीरा मोती जवाहर से लदी हुई हैं, अच्छी प्रकार की साड़ी पहने। सुदामा चकरा के आखिर है क्या जी? तब उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी पत्नी है, भगवान की लीला है। ऐसे भगवान हमारे हैं परिचित, ब्राह्मण के इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण। ब्राह्मण सहित भक्ति को जो सुनता है भगवान के चरणों में प्रेम भाव से प्राप्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 10वें स्कंद की कथा है। पूछा राजा परीक्षित ने कि भगवान शंकर जी समस्त भोगों को परित्याग करने वाले हैं, पर जो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सभी को धन दान देते हैं। एक शंकर भगवान ऐसे हैं कि चाहे वो दुष्ट हो, दाना हो, दैत्य हो, उससे तो तपस्या कर भगवान प्रसन्न होकर सारी जायदाद दे देते हैं। एक बात उनकी पार्वती जी ने कहा कि हमें एक छोटा सा घर बना दो। उन्होंने सोने का लंका बनाई। उन्हें कि अब इसकी प्रतिष्ठा कैसे कराई जाए, तो उन्होंने कहा विद्वान रावण पंडित बुलाया जाए। लंका का रावण आया पंडिताई में, उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए, कल हमें देव घर दे दो। जो पार्वती ने बनवाया था वो दान में लंका पति को दे दिया। वो लंका है सोने की, वो तो देने में निपुण है, उनके पास हो या ना हो। ऐसे तो कहते हैं कि यदि धनवान बनना है तो शंकर भगवान को 1 लोटा जल अवश्य चलाना चाहिए।
हमेशा पूजा सबकी करो, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में उनके पास कभी ताला नहीं लगता है। भक्तों के लिए हमेशा द्वार खुला रहता है। देवी मैया के पास जाओ या शंकर जी के पास, कभी ताला नहीं लगता है। चाहे जंगल में चले जाओ, छोटे सा चौदह बना, उसमें विराजमान एक बटैया है, चढ़ा दो, हर हर महादेव कह दो, बम बम महादेव, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने का जानकारी होना चाहिए, जल कैसे चढ़ाया जाता है। अभी तक तो यह नहीं बताया होगा पंडित ने कि नमः शिवाय किसको करना चाहिए। हर व्यक्ति को नमः शिवाय करने का अधिकार नहीं है। श्री शिवाय नमः करके प्रार्थना करना चाहिए। नमः शिवाय करके उल्टा फल मिलता है, इसलिए सभी के लिए भक्तों के लिए फल प्राप्त नहीं होता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहाँ पर 10वां स्कंद खत्म होता है। अब 11वें स्कंद में यदुकुल श्रृंगार, क्योंकि यादवों में भी भगवान कृष्ण के परिवार में कुछ लोग ने शराब पीना शुरू कर दी। तो भगवान ने कहा कैसे ये सुधरे, तो उन्होंने एक लीला रची और दुर्वासा ऋषि से शराब दिलवाई, और वहाँ पे मैयर नाम की एक शराब लटकाई। तो वहाँ से सब आदमियों ने पी के, कुछ जिनने पी उनका ही संकार हुआ है, क्योंकि लीला में देवता और भगवान कृष्ण कहते हैं दानव, उन्हीं के द्वारपाल कंसुए वे एक लीला करने के लिए आते हैं। तो जितने देवता है वो परम धाम गए। ऐसा नहीं है शंका, क्या वो देवताओं से कह दिया था कि हम अवतार लेना, तुम भी जाके हर गोपी ग्वाल के घर अवतार लेना। तो जो लीला खत्म हो जाए, नाटक जैसे रामलीला होती है, तो कोई किसी का रूप धरता, कोई किसी का रूप धरता, कोई रावण बनता, कोई राम बनता, कोई सीता बनता, कोई बाली, कोई सुग्रीव, इस प्रकार की लीला है। और जब अगर वह रामलीला खत्म हो जाए तो क्या वे गांव में फिरेंगे? उन्हें तो भेष बनाया है, जो पहने हैं कपड़े उतारना पड़ेगा। इसी प्रकार से कपड़े उतार कर अपना वो शरीर परम धाम वैकुंठ को गए। ऐसा ही लोग कहते नहीं, वो तो शराब से सारे यादव चले गए। नहीं, आज भी परिषद के लड़के उनके पूर्वज मछला में राज कर रहे हैं। परिषद की अनुरोध की बातचीत हुई, इसके बाद भी कलयुग में उनने कथा सुनाई। ऐसा नहीं है, जो कहते हैं लोग गलत है। जो पीते थे, आज भी जो पीते होंगे उनका सर्वनाश है, संगारी है। इसलिए हमें इस यादव संगार से शिक्षा लेना चाहिए, यादवों से भी, कि हम अपने बाल बच्चों को, लड़कों को पीना, शराब पीना से बंद कर दें, शराब मत पीना, उनको रोके तो वैकुंठ धाम द्वारकापुरी में बसेंगे। नहीं तो समझ लो क्या हाल होता है। ये है यदुकुल श्रृंगार का, कि हमेशा शराब से दूर रहो, सत्संग में जाओ, शराब मुक्त हो, शुद्ध शाकाहारी बनो। यहाँ तक कि प्याज वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। आज हमारे घर 30 वर्ष से प्याज नहीं आती है। जैसी शिक्षा घर चलाओगे वैसा ही होगा। इसलिए प्याज छोड़ो या ना छोड़ो, शंकर भगवान को 1 लोटा जल अवश्य लाएं। कुछ नहीं कर पा, पूजा 6 मिनट की पूजा है, चढ़ाइए। 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनः आध तुलसी संग साध की हर कोट अपराध। इसका मतलब समझते हो क्या है? एक बार चित्रकूट में
चित्रकूट के घाट पे फैसल तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे सुत लगते चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी ने कहा कि भगवान राघवेंद्र सरकार आएंगे तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे, उनको तिलक लगाया, पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने तोता बन के बताया, भगवान को तिलक लगाया। वहाँ वो साधु समाज थी, उन्होंने कहा भगवान राम जी से प्रश्न किया कि महाराज कलयुग के इतने आदमी को टाइम नहीं है, आप हमें ये बता दें, आप हमें ये बता दें कि पूजा हमें कितनी करनी चाहिए। ये प्रश्न किया संतों ने। तो भगवान कर ले 1 घंटा की, कर ले कलयुगी जीवों के लिए इतना भी वो नहीं है टाइम के 1 घंटे ही कर ले। कल आधा घंटा कर सकत, कल आधा घंटा भी निकल सकत, तो 15 मिनट, तो 15 मिनट भी निकल लगे तो कल कितने कर सकत। तो उन्होंने कहा था आधे में पुनः आध, 1 घड़ी आधी घड़ी, 1 पैर 3 घंटे का होता है, तो 1 पैर में 7.5 घड़ी होती हैं, तो 1 घंटे में 2.5 घड़ी हुई, तो 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 1 घड़ी 24 मिनट, तो नहीं 24 मिनट का कर दिया, आधी में पुण्य आज 1 घड़ी मतलब 24 मिनट कर सकते नहीं, तो आधी कर सका, 1 घड़ी आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। नहीं महाराज तो भी टेम नहीं है, तो कल आधी में पुण्य आधी से आधी कर सका, मतलब 6 मिनट से परिवार वाली पूजा करे तो बहुत सागर से पार हो सकते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार 11वां स्कंद भगवान 100 धाम गमन होते हैं, क्योंकि बाली से कहा था, भाई ने कहा मैं बेरी सुग्रीवराज कावन कमन काल सो मारा, कारण कमन नाच सो मारा, क्यों मारा। प्रभु ने कहा जैसे छुप के मैंने तुम्हें मारा है वैसे मुझे मार देना। तो ये देखो श्रृंगार में जब घिसा गया मूसल, उसका भेड़िया ने धनुष में लगाया, तो भगवान पांव करे ऐसे बैठे हुए थे, उसने जाना हिरण का बच्चा पानी पीने आया है, भगवान का वो तलवार चमक रहा था, पदम था, उसने मारा और भगवान परम धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहाँ पे कलयुग के राजा का वर्णन किया और कलयुग के धर्म का कैसे करना चाहिए। और दत्तात्रेय ने महाराज से पूछा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, उन्होंने 32 प्रकार के गुरुओं की शिक्षा दी। कबूतर से क्या है, पृथ्वी से क्या है, तमाम कथाएं इस प्रकार की। और इसके बाद भगवान ने उद्धव जी ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया आप जब परम धाम को जा रहे हैं तो कलयुग फिर आ जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम आज के बाद जिस श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं उसी दिन से कन्हैया इस भागवत में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें ही विराजमान हैं। लेकिन कुछ पंडित इनको बांधे रखते हैं, उनको भगवान को छोड़ते ही नहीं थे, इन्हीं में बैठे रहे। ऐसा नहीं है, भागवत को खोलना चाहिए कि भगवान विराजमान है, उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए, क्योंकि साक्षात वृंदावन बिहारी लाल श्री और भगत कन्हैया लाल विराजमान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये 11वें स्कंद की कथा है। सभी के लिए हमने 1 स्कंद 2 स्कंद इस प्रकार 11 स्कंद की कथा सुनाई दी। अब इसमें 12 स्कंद है, इसमें 12वां स्कंद में मुक्ति आश्रय। तो श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश क्या दिया सुखदेव जी ने। यात्रानुवर्ण भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरे, यश प्रदात ब्रह्म रुद्रे कोधायते। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षक, श्रीमद् भागवत पुराण में 4 और सर्वोत्तम
विश्वात्मा भगवान श्री का ही कीर्तन हुआ है और इन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। हे राजन, तुम पशुओं की तरह यह छोड़ दो कि मैं मरूंगा, यह मेरा शरीर है, यह शरीर मेरा नहीं है। अब तुमने कथा सुन ली, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं है, अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा दो और तक्षक आएगा ऐसा ध्यान लगाओगे जैसे सूखा पेड़ खड़ा हो, उसका सर्व का पाप भी काट दिया तो कैसा बनेगा, वो तो ठूठ है। ऐसा अपना ध्यान ऐसे कि शरीर बेकार है, ठूठ है, इसमें कुछ है ही नहीं है, अपना ध्यान सीधा परमात्मा में लगा दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो परिचय ने ध्यान लगा दिया और परम धाम को प्राप्त हो गए। और उनके जो पुत्र थे जन्मे जय, दो पुत्र, 4 पुत्र थे, उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ किया कि तक्षक नाग को जलाएंगे, भस्म करेंगे, यज्ञ किया, सभी सर्पों की आहुति थी। लेकिन तक्षक जो नाम था वो इंद्र भगवान के सिंहासन से लिपट गया, बचा लो। तो आदेश दिया ब्राह्मणों के लिए कि ऐसे मंत्र फूकोगे इंद्र समेत ही कुंड में आ जाए। तब ब्रह्मा जी ने आके रोका कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कंठे में से यदबाधुते सदाए मदिया। भगवान की कृष्ण का नाम अनंत है, उन्हीं के चरणों में ध्यान से मन श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया है और मैंने उनको नमस्कार करते हैं और मैं अब पुराण को समाप्त करता हूँ। उन्हीं की आज्ञा से मैंने ये कथा की है और सभी लोग कि कीर्तन करने से पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। भगवान उनके चरणों की प्राप्ति के सर्वदा नमन करना चाहिए। और भगवान का नाम कैसा है, क्यों बड़ा है। एक बार मुनि जी, एक मुनि तपस्या कर रहे थे तालाब में, तालाब के अंदर एक मछुआरा है जीवन, वो जाल लेकर और मछली पकड़ने गया और जैसे कांटा फेंका तो महात्मा जी फंस गए। मछली तो फंसी नहीं और महात्मा जी फंस गए। उन्होंने ताना शुरू किया तो कहने यार तो यार बहुत बड़ी मछली फंस गई, आज तो बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा। और जैसे ताना दो जने 3 4 ने ताना तो उस कांटे में महात्मा जी फंसे चले आए। अरे कर ले आज तो सब बेकार होगा। महात्मा जी नहीं, क्या होगा, क्या करते हो। कर लगे महाराज हम मछली बेच कर पैसा कमाते हैं, तो कल हमें बेच दो। तुम धंधा कमाओ, क्यों खराब है, हमें बेच दो। कल महाराज निकल रहे, उचित मूल्य लगाना इसका, उचित मूल्य से तुम्हें जिंदगी भर की कमाई हो जाएगी, जिंदगी भर की। अब भैया चले बेचने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पास गए, कल मंद जी को ले लो लेकिन उचित मूल्य देना। तो कल उचित मूल्य को तो हमें ही पता नहीं आकर कितने मूल्य है। तो कल बैठो चलो पालकी में, हमारे तो पाँव दुखन लगे, अब तुम्हें ला दो। उनने पालकी पे ला दे, भोले बाबा के पास गए। कल भोले बाबा जी राम नाम को जाप जपत, आप भी जपते राम नाम को। महात्मा जी जो राम नाम का जाप जपता है उसका कितना बड़ा वो होता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे चलो शंकर जी हमेशा जपत रह, शायद उन्हें पता हुए। भोले शंकर के पास गए, कल जो महात्मा जी राम नाम जपते हैं, आगे इनका मूल क्या है। भोले बाबा कलम जपत तो है लेकिन हमने आज तक इनका मूल नहीं जान पाओ, भगवान राम को का कितने मूल है। तो कल तुम भी पालकी लग जा चलो। महात्मा जी को उसने लगाया पालकी में, उसने मछुआरी ने बैठ गया पालकी में। एक तरफ ब्रह्मा जी लगे पालकी में, एक जगह शंकर भगवान गए। अब पालकी से गए कहते बैकुंठ भगवान रामचंद्र जी के पास। कल भगवान हमारे की समझ में नहीं आ रही कि महात्मा जी राम को नाम जपते हैं, इनका क्या मूल होता है। तो कल तो मूल की समझ में नहीं आई, कल नहीं आई। कल उसके सहारे ये यहाँ तक आ गया, तुम लोग लाज के आए। ऐसे भगवान राम की महिमा है।
राम राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। जो मेरे पाँव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। बनेंगे बिखरे सारे काम कारी उतार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना। धुल गए उनके धुल गए उनके पाप ओ धुल गए उनके पाप जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सो मेरे पाँव पार हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पाता न होगा अब तो समाप्त। आरती नहीं होने मरा यार। हवन हुई है, हवन के बाद भोग लगे फिर आरती हो जाए। अबे हो जाए फिर क्या मतलब को पहले हवन हुई है तो हवन के लाने सामग्री लिया उसको मिलाओ और अग्नि ले आओ। उसको चौक तो पुल्लू के लाने उन्होंने चौक परवा दो आटो लेके आटो जो लगी जो महाराज क्या मारे अरे जीवन तो पूछ नहीं है तुम्हारी जीवन जा सब जी वाला जाना लेडीज जाए सब लाए मैं क्या करने तुम तो आ ही गया